जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दिमौ चेयनिनन्दसहा परमतत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जोतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनत्वं सम्यक्चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए स्वासमेश धात्मदेव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर श्रीमद् जैन तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। श्री मालारण जी ग्रंथाधिराज श्रीमद् जैन तारण तरण स्वामी जी द्वारा विरचित 14 ग्रंथों में उत्पन्न ये पहला ग्रंथ मालारोहण जी, जिसकी अपनी वांछना चल रही है। भैया लाइव वीडियो इसलिए आना पड़ा क्योंकि फेसबुक ने लाइव ऑडियो बंद कर दिया है। तो जब तक नया ऑप्शन ऑडियो का नहीं मिलता या आप सब लोग 30 मिनट पे नहीं जुड़ते, जितने भी फेसबुक पे लोग सुनते हैं, यदि आप सब लोग जब तक 30 मिनट पे कन्वर्ट नहीं होते तब तक ये फेसबुक लाइव चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ आचार्य जैन तारण तरण स्वामी का जो विशेष ग्रंथ है, जिसमें सम्यक दर्शन की अनंत गहरी महिमा को बताया है, दर्शन की निर्मलता का अनंत गहरा मार्ग जिसमें दिया है, वे जिनेंद्र भगवान का वह संदेश, जिनेंद्र भगवान की वह अमृतमय देशना, जिसमें आचार्य भगवंत जिनेंद्र भगवान की ये वाणी भव्य जीवों को एकमात्र उपदेश दे रही है। वे क्या उपदेश दे रही है कि दर्शन की निर्मलता करो। अंतर में दर्शन की निर्मलता करने की बात कह रही है। अंतर, अपने अंतर में जो अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव है, उस स्वभाव की व्यक्तता की महिमा चल रही है। मैं अनंत चतुष्टय में आत्मशक्ति हूं ना, मेरा स्वभाव अनंत ज्ञान में अनंत ध्रुव वीतराग शक्ति है ना। तो यहाँ आचार्य परमात्मा, आचार्य भगवान भव जीवों को उपदेश दे रहा है। ये क्या उपदेश दे रहा है? भव जीवों को एकमात्र संदेश दे रहा है। क्या संदेश? पूरे मालारोहण जी का सार एक है, एक निचोड़ है। आप जितने दिन तक चाहो उतने दिन तक इस पर चर्चा कर सकते हो। जितने दिन तक चाहो इस अमृत रसायन को आप पी सकते हो, क्योंकि यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जितने भी अनंत सिद्ध भगवान हुए हैं और जिन्होंने भी आज तक मुक्ति में प्रवेश किया है, उन सब आत्माओं ने सिर्फ एक ही काम किया है, एक ही कार्य की सिद्धि करी है।
और वह सिद्धि करी है, वह काय की सिद्धि, वह उन्होंने सिद्धि करी है कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। एक सिद्धि करी भैया। क्या सिद्धि करी? सब ने, जितने भी आचार्य भगवंत, जितने भी अभी तक वीतरागता के मार्ग के पथिक, जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा जीव हुए हैं, उन्होंने एक ही सिद्धि करी है। वो सिद्धि करी है कि अपने अनंत चतुष्टय में शुद्ध वीतराग स्वभाव के दर्शन को प्रकट किया है। बस एक सिद्धि करी है बस, कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, कि अपने अंतर में बसने वाले शुद्ध गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करने का काम किया है। बस भाई, शुद्ध आत्मा के शुद्ध गुणों की गुण मालिका को ही क्यों ग्रहण किया? क्योंकि भैया वह शुद्धात्मा के शुद्ध गुणों की गुण मालिका को जब यह श्रावक पूर्ण प्रयोजनभूत जानता है, पूर्ण प्रयोजनभूत जब ये अपनी अनंत चतुष्टय में सत्ता अपने उपयोग में स्वीकारता रूप आती है, तभी इस जीव का उपयोग अपनी स्वचेतन में अपने अतीन्द्रिय आत्मा के महारस की ओर पलटता है। जब तक एक क्षण के लिए भी इस जीव को पर पदार्थों में प्रयोजनभूतपना है, प्रयोजनभूतपना, पर पदार्थों से ये जीव अपना हित मान रहा है, हित, जब तक क्षण मात्र के लिए भी इस जीव को पर पदार्थ में अपनापन स्वीकार हो रहा है कि ये पर पदार्थ मेरे हैं, ये ध्येय आदि का परिणमन मेरा परिणमन है, ये शुभ अशुभ भाव की परिणति है मेरी परिणति है, रंच मात्र भी यदि जीव को, एक क्षण मात्र के लिए भी यदि जीव को यदि इन पर्यायी भाव में मैंपना भाषित हो रहा है, इन पर्यायी भाव में अपनापन भाषित हो रहा है, तो भव्य आत्मा इन पर्यायी भावों में अपनापन भाषित होने का अभिप्राय इसके अंतर में निवास कर रहा है कि अरे देखो देखो मैं परिणमित हो रहा हूं। भाई अभिप्राय मतलब क्या होता है? अभिप्राय मतलब ये भाव थोड़ी ना होता है, ये तो अपनेपन का भाव हो रहा है, अपनेपन की भाव भासना भर हो रही भैया। यहाँ अपनापन मान थोड़ी रहे हम। देखो भैया, अभिप्राय को पकड़ना आपको सीखना पड़ेगा कि अभिप्राय को कैसे पकड़ते हैं। यहाँ कोई कहे कि भैया अपनेपन की भाव भासना मात्र है, अभिप्राय में अपनापन थोड़ी ना। अपनापन तो एक भाव अवस्था है, अपनापन तो एक भाव अवस्था है, और अभिप्राय तो उसके पीछे छुपा हुआ लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसके पीछे छुपी हुई आत्मा की चेतन शक्ति का फोकस है, उसकी दृष्टि है। अब आपको पकड़ना पड़ेगा इस बात को भैया। देखो भैया, जहां आपको पर पदार्थों में अपनेपन की भावना उत्पन्न होती है, जहां पर पदार्थों में अपनापन आपको महसूस होता है, क्या उसी स्थान पे आपके ज्ञान में क्या अपने चेतनपने की प्रवृत्ति रहती है? चेतनपने की प्रवृत्ति अर्थात क्या आपके ज्ञान में मैं ज्ञाता हूं ऐसा स्वीकारता रूप अपनी चेतन में शक्ति का स्वीकारता रूप कुछ भी एहसास, प्रतीति, स्मरण, भिन्नता, चिंतन कुछ भी रहता है? यदि आपको पर पर्याय में अपनेपन के काल में यदि चेतन तत्व की कोई भी स्थिति नहीं रहती, तो भगवान जी आपको आपके अभिप्राय में वर्तमान भूमिका में ये देखना पड़ेगा क्या कि यदि मुझे पर में अपनापन का भाव भासना बरत रही है, तो इस भाव भासना में अपनेपन की जो भाव भासना बरत रही है, इस भाव भासना में मुझे मेरा त्रिकाली परमात्मा का कोई भी अंश नहीं दिखाई दे रहा जो मुझे इससे भिन्न कर सके, जो मुझे मेरे मैंपने को चेतना में महसूस करा सकते, जो मुझे मेरे अतीन्द्रिय आत्मशक्ति का व्यक्त रूप परिणाम हो,
ये व्यक्त रूप कोई शक्ति हो, ऐसा कुछ भी यदि आपको अपने अंतर में नहीं दिख रहा, आपके ज्ञान में झलकता हुआ उसी समय नहीं दिख रहा, तो भगवान उस समय आप उस अपनत्व के भाव के साथ तो एक में एक हो, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपकी पूरी चेतना उस भाव में मिथ्याभिप्राय सहित संलग्न ही हो रही। अब यहां एक प्रश्न हो सकता है भैया कि छायिक सम्यक दृष्टि अर्जुन को भी, या छायिक सम्यक दृष्टि राम भगवान को भी लक्ष्मण से अनुराग का परिणाम तो हो रहा है, अपनापन की भावना तो आ रही है। भैया हमने एक बात और कही, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लक्ष्मण में अपनेपन की भावना तो आ रही है, लेकिन उनके अंतर में छायिक सम्यक दर्शन जैसी चेतन ज्योति जगमगा रही है, तो वो उनका छायिक सम्यक दर्शन रूप जो अभिप्राय व्यक्त ही है, जो कभी क्षय नहीं हो सकता, वो उनके ज्ञान में उनके चेतन स्वभाव की शाश्वत प्रतीति को हर समय नित्य वर्तना रूप में प्रत्यक्ष रखे हुए, तो उनका अपनेपन का भाव अपनेपन रूप मात्र राग की धारा है। वहां अभिप्राय मिथ्या नहीं है, अभिप्राय लक्ष्य में अपना त्रिकाली शाश्वत परमात्मा ही। पकड़ो भगवान, गहरी देश ना है, सरल चर्चा नहीं कर रहा है, मालारोहण जी की अंतिम गाथा का वांचन कर रहा है। अच्छे से ध्यान से एकाग्रता से लो, बिल्कुल भी यदि आपकी दृष्टि हटी, समझ लो विषय गया, ओझल हो जाएगा आंखों से, ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ कि वहां छायिक सम्यक दर्शन की व्यक्तता होने से, वहां छायिक सम्यक दर्शन की सहज अपनी स्वभाव रूप परिणति होने से, ना छायिक सम्यक दर्शन का शौर्य होने से, भव्य आत्मा वहां छायिक सम्यक दर्शन की, छायिक सम्यक की अंतर प्रकाश ज्योति का जगमगाता हुआ प्रकाश होने से, वहां उनके निर्मल अभिप्राय में निर्मलता ही है। और अभिप्राय में निर्मलता होने के कारण से, अभिप्राय में लक्ष्य स्वचेतन शक्ति का पूर्ण लक्ष्य होने के कारण से, वह राग रूप धारा में, अपनत्व रूप धारा में बहते हुए भी उनका ज्ञान, उनकी दर्शन शक्ति के कारण से, उनकी श्रद्धा शक्ति के कारण से, उनके सम्यक्त की व्यक्तता के कारण से, उनका ज्ञान उस होने वाले अपनत्व भाव से बिल्कुल भिन्न है। ये भेद ज्ञान रूप भिन्नता दिख रही है या नहीं दिख रही, निर्णय है या नहीं है, ये बात नहीं चल रही है। वहां तो चेतन स्वभाव का प्रकाश अभिप्राय में होने से भिन्न ही है, एक में खो ही नहीं रहा। अब ये तो छायिक सम्यक दृष्टि की बात हो गई भैया। छायिक सम्यक दृष्टि का ऐसा ज्ञान भिन्न ही है, भिन्न ही भास रहा है भैया। ये तो बहुत ऊंची दशा हो गई। जिन्हें छायिक सम्यक दर्शन है उनकी बात हो गई। आप तो अपनी बात करो। हाँ, हम तो अपनी कर रहे थे, अब आपको समझाने के लिए वहां तक जाना पड़ा, क्योंकि आप बिना उदाहरणों के नहीं समझते ना, क्या करें। तो ये छायिक सम्यक दृष्टि की तो बात हो गई भैया। अब अपनी भूमिका में हमने आपसे यही तो कहा था कि आपको यदि अपनेपन का भाव पर पदार्थ में चल रहा है, पर पर्याय में चल रहा है, अपनेपन का राग का तीव्र परिणाम चल रहा है भैया, उस समय राग के तीव्र भाव भासना में आपका पूरा मेपना, पूरा लक्ष्य भूतपना, पूरा का पूरा उस पर पुद्गल पर्याय की ओर ही तो है, पूरा लक्ष्य भूतपना। आपका अपने स्वसमय में लक्ष्य भूतपना कहाँ है? स्वसमय निराकार ध्रुव चेतन में शक्ति, वो अपने लक्ष्य भूत में कहाँ आ रही? अभिप्राय में जन्म कहाँ ले रही कि मैं परमात्मा सत्ता हूं, मेरा पूर्ण प्रकाश मेरी अंतर आत्म शक्ति में, मेरी दिव्य चेतन शक्ति में। अभिप्राय में ये बात जन्म कहां ले रही? बताओ भगवान आपको। देखो भैया, अपनापन की भाव आ रहा है काय में भैया? राग की धारा में। पुत्र मेरा, रे रे कैसा अपराध, परिवार मेरा, काम का भोगने वाला मैं, व्यसनों का भोगने वाला मैं, इंद्रिय विषय कसाय में लीन रहने वाला मैं, पुण्य पाप शरीर मन वचन काय की क्रिया के साथ परिणमित होने वाला मैं। ओहो प्रभु, क्या कर रहे हो तुम?
इस अचेतन अज्ञान धारा में एक में एक होके बह रहे हो। और आचार्य भगवान कह रहा है कि भाई जय सिद्ध अनंतम मुक्ति प्रवेशम, जितने भी अनंत सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने भी मुक्ति में प्रवेश किया है, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, उन्होंने एक रस पिया है भैया। आहा, अपने शुद्ध गुणों की गुणमालिका को पीना, शुद्ध गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करना, अपने रत्नत्रय स्वभाव के प्रकाश को प्रकाशमान करना, एक ही काम किया उन्होंने। अपनी अंतरात्म ज्योति को जगमगाया है, अपने चेतन ज्ञान ज्योति को जगमगाया है, अपने अंतर में विराजमान परम प्रकाश, अपने से वीतराग तत्व का संकनाद किया है कि मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, चेतन मेरा लक्षण है, ज्ञान मेरा स्वभाव है। सबने एक ही नाद किया है, एक ही शंखनाद किया है, एक ही धुंधुई बजाई है, एक ही गर्जना की है कि मैं शिव स्वरूप परमात्मा। सबने एक ही नाद किया भैया कि चिदानंद 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 चिदानंद। सबने एक ही बात भजी है, एक ही बात भजी है, अपने चिद्रूप स्वभाव की अनंत शक्ति को। बस जय सिद्ध अनंता मुक्ति प्रवेशम, सबने एक ही काम किया भाई। मुक्त पाने वाले अनंत सिद्ध भगवंतों ने एक ही काम किया, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। उनके अभिप्राय में, उनकी दृष्टि में, उनके जहम में, उनकी सूरत में, उनकी प्रतीति में, उनके हृदय में बस गया है क्या? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। एक अभिप्राय में बस गया है, एक प्रयोजनभूत शक्ति बस गई है, एक प्रयोजनभूत परमात्म स्वभाव बस गया है कि अहो मेरा शुद्ध स्वभाव, मेरा शुद्ध स्वभाव, अहो मेरा शुद्ध स्वभाव, अहो मेरा प्रकाल शुद्ध निरावरण चेतन स्वभाव, मेरा सिद्ध स्वभाव, मेरा शुद्ध स्वभाव, मेरा चेतन में परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव, मेरी अनंत ज्ञायक चेतना, मेरा अनंत चिदानंद घन पिंड परमात्मा, मुझ में ही मेरी चेतन शक्ति का बोध, मुझ में ही मेरी चेतन शक्ति का भान, मुझ में ही मेरी ज्ञायक शक्ति की महिमा, मुझ में ही मेरा अनंत स्वभाव, मुझ में ही मेरा अनंत स्वभाव, मुझ में ही मेरा अनंत स्वभाव, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा, शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा, शुद्ध ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। क्या भगवान आत्मा तुम्हारे हृदय में बस गया? वो अभिप्राय में, अभिप्राय में देखो, ये कहना कितना सरल है कि चक्रवर्ती भरत को उसके जहम में, उसके हृदय में, उसके अभिप्राय में मात्र त्रिकाली परमात्मा बसा हुआ है। कहना कितना सरल है कि अर्जुन की नजरों में अपनी वीतराग शक्ति बसी हुई है। कहना कितना सरल है कि रामचंद्र की आंखों में अपना वीतराग चतुष्ट स्वभाव झूल रहा है। उनकी अभिप्राय रूपी आंखों में, भरत के अभिप्राय रूपी हृदय में, अर्जुन की अभिप्राय रूपी नजरों में, उसकी दृष्टि में वीतरागता बसी हुई है। वीतरागता, वीतरागता बसी हुई है। कहना कितना सरल है। इन सबके अभिप्राय में वीतरागता जगमगा रही है। इनकी आंखों में आंखें डाल के देखोगे, इनके अभिप्राय में झांक के देखोगे, इनके लक्ष्य में उतर के देखोगे, इनकी स्वसत्ता रूप उपयोग में झांक के देखोगे तो तुम्हें राग आदि विकारी परिणतियां अलग परिणमित होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन तुम्हें इनके अंतर में, जैसे इनके उपयोग में, इनकी चेतन शक्ति में झांकोगे, जैसे इनके नयनों में, इनके नेत्रों में झांकोगे तो तुम्हें वो अभिप्राय वृत्ति शुद्ध वीतराग शक्ति परम प्रकाश चैतन्य ऊर्जा के रूप में जगमगाता हुआ दिखाई देगा। इनकी आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो तुम्हें वीतराग रूप अपना चतुष्ट स्वभाव जगमगाता हुआ दिखाई देगा। क्या ऐसा ही शोर तुम्हारी आंखों में बरतता है चेतना? क्या ऐसा ही तेज तुम्हारे नैनों में जगमगाता है? क्या ऐसी शक्ति
तुम्हारे नेत्रों से उत्पन्न होती है। अर्थात क्या ऐसे ही अभिप्राय तुम्हारे अंतर हृदय में निवास करता है? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल कृतम जय के विभव्यत् सम्यक् शुद्धम ते जानति मोक्षम कथितम जनेन्द्र। जय के विभव्यत् सम्यक् शुद्धम ते जानति मोक्षम कथितम जनेन्द्र। जिन भव्य आत्माओं के हृदय रूपी गर्भ में ये शुद्ध सम्यक्त शुद्ध गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करने का अभिप्राय मात्र शेष रह जाता है, वे भव्य जीव जनेन्द्र परमात्मा के कहे अनुसार स्वयं सिद्धि और मुक्ति में प्रवेश करते हैं, शाश्वत सुख को उपलब्ध करते हैं। कौन से भव्य जीव? जिनके अभिप्राय में ऐसा चैतन्य परमात्मा स्वभाव दिव्य ज्ञान में अनंत शक्ति जिनके हृदय में निवास करती है। अरे अर्जुन की आंखों में झांक के देखो चेतन आत्मा, तुम्हें अर्जुन के बाहर के परिणमन में राग देश और हिंसा रूप परिणतियां दिखाई देंगी। युद्ध के मैदान में जब वो युद्ध कर रहा होगा, थोड़ी देर बाद जब वो युद्ध के मैदान से उतरेगा तो वही दया करता हुआ दिखाई देगा, परोपकार करता हुआ दिखाई देगा, जीव रक्षा की भावना करता हुआ दिखाई देगा, संयम का पालन करता हुआ। अर्थात जो जीव रक्षा रूप व्यवहार संयम है आवृत्ति श्रावक के जीवन में, वो 6 काय के जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव, अहिंसा में धर्म की पताका को लहराता हुआ दिखाई देगा। 10 मिनट पहले अर्जुन को देखोगे तो ओजस्वी तेजस्वी वाणों को छोड़ता हुआ, अनंत कौतूहल करता हुआ, अनंत युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ, हिंसा आदि प्रपंचों के साथ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में डूबा हुआ है। 10 मिनट बाद देखोगे तो उन्हीं जीवों की सेवा करता हुआ, उन्हीं की संभाल करता हुआ, 6 काय के जीवों की रक्षा की भावना बहाता हुआ, आत्मचिंतन करता हुआ, धर्म परायण व अर्जुन अपने तत्वों का चिंतन करता हुआ मिलेगा। तत्वों की चिंतन रूप धारा को करता हुआ मिलेगा। आत्मा परमात्मा की महिमा को स्वयं चिंतन करता हुआ मिलेगा। थोड़ी देर पहले अर्जुन को देखोगे तो सहस्त्राणी सेना पे बाण छोड़ता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन को देखोगे तो आत्मज्ञ आत्मचिंतन करता हुआ, तत्व उपदेश करता हुआ, जिन भगवान के वचनों का चिंतन करता हुआ मिलेगा। जब वो बाण छोड़ रहा है, युद्ध के क्षेत्र में खड़ा हुआ है, तब भी अर्जुन और कहीं है। और जब वो तत्वों का चिंतन कर रहा है, जिन्होंने भगवान की वाणी को कह रहा है, क्षमा और दया की भावनाएं कर रहा है, तब भी अर्जुन और कहीं है। और जहां अर्जुन है, अर्थात अर्जुन मतलब अर्जुन की जीवात्मा, अर्जुन के अंतर में प्रकाशमान चेतन केवल ज्ञान में शक्ति, जहां अर्जुन है, यथार्थ अर्जुन है, वो आपको उसकी नजरों में दिखाई देगा। अर्थात उसकी दर्शन ज्ञान रूपी नेत्रों में उसके जो अभिप्राय बस रहा है, उसके अभिप्राय में जो बस रहा है, उसके अभिप्राय में जो जगमगा रहा है, उसके अभिप्राय में जो शाश्वत रूप से स्थिर हो रहा है, उसके अभिप्राय में जिसकी अनंत 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 प्रकाशित होती हुई किरणें जगमगा रही हैं, उसके अभिप्राय में जो अनंत चतुष्टय का शोर जग रहा है, उसके अभिप्राय में जो चेतन शक्ति का जागरण हो रहा है, उसके अभिप्राय में जो अपना अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व उजागर होकर आया। क्या आप अर्जुन की नजरों में देख सकते हो? आप उसकी दृष्टि में देख सकते हो? है आपके पास इतनी पात्रता कि आप अर्जुन की नजरों में उतर के देख लो? जब वो युद्ध कर रहा हो तब भी आपको वो उसका लक्ष्यभूत, उसका लक्ष्य जो उसकी नजरों में बस गया, उसकी अंतरात्मा में बस गया है, जिसे आचार्य तारतम्य अपनी भाषा में क्या कह रहा है? जय के भी भव्यत्म वे भव्य आत्मा सम्यक शुद्धम, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक निवास करके बैठा। शुद्ध सम्यक जिनके हृदय में निवास करके बैठा है। क्या आप ऐसे भव्य भव्य जीव अर्जुन के अंतर में
क्या आप ऐसे शुद्धात्म स्वभाव के शाश्वत रसास्वादन को, अमृत रसपान को देख सकते हो? उसे मारते हुए देख सकते हो, उसे दया करते हुए देख सकते हो, उसे तत्व चिंतन करते हुए देख सकते हो, उसको आत्मनन करते हुए देख सकते हो, उसे केवल ज्ञान प्राप्त करते हुए भी तुम देख सकते हो। लेकिन ये सारी स्थितियों का जो सहकार कर रहे हो आप, कौन सी स्थितियों का? कि युद्ध से विरक्त, युद्ध होते हुए भी युद्ध से विरक्त रखने वाला, सम्यक दर्शन में आचरण करने रूप, अपने तत्व की प्रतीति रूप, अहिंसा आदि धर्म का पालन करने के लिए जीव दया आदि का पालन करने वाला वह अर्जुन, क्या आप ऐसे अर्जुन के अंतर में क्या उसके अभिप्राय को देख सकते हो? क्या है इसके अंतर में? क्या दिखाई दे रहा है इसके अंतर में? देख सकते हो क्या? जो अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में खड़ा होते हुए भी उसके अभिप्राय को देख सकता है, और जो अर्जुन को ये सम्यक्त की क्रियाएं घट रही हैं जो, उनको करते हुए भी जो अर्जुन को देख सकता है, एक ही जैसा वो युद्ध के क्षेत्र में था वैसे ही वो दया दान परोपकार करते हुए भी, वैसे ही अर्जुन तत्व चिंतन करते हुए भी, जैसा अर्जुन युद्ध क्षेत्र में था वैसे ही अर्जुन तत्व चिंतन करते हुए भी है, जीव दया करते हुए भी। जैसा अर्जुन बाण चलाते समय था, 10 मिनट पहले जैसे अर्जुन युद्ध की भूमि में एक के बाद दूसरे बाणों को बाण पे बाण छोड़ रहा था, जैसा अर्जुन बाण छोड़ते समय था वैसे ही अर्जुन दया दान परोपकार अहिंसा और व्रत करते हुए भी। क्या आप उस अर्जुन को देख सकते हो जो बाण छोड़ने के काल में भी था और जो अहिंसा में धर्म के पालन के काल में भी है? क्या उस अर्जुन को देख सकते हो? क्या आपकी नजरों में इतनी लायकात है? क्या आपकी नजरों में इतनी ताकत है? क्या आपके नजरों में इतना दम है? क्या आपके ज्ञान में इतना शौर्य है कि आप उस अर्जुन को देख लो जो दोनों काल में एक जैसा है? देख सकते हो आप उस अर्जुन को? है आपकी नजरों में इतनी लायकात? देख सकते हो आप उस अर्जुन को? है आपकी दृष्टि में इतनी पात्रता? क्या देख सकते हो आप उस अर्जुन को? क्या है आपके अंतर में इतनी भावना? देख सकते हो? यदि आप उस अर्जुन को देख सकते जो युद्ध करते समय भी है और युद्ध रुकते संध्या ढलते जीव दया करते समय भी है, यदि आप अर्जुन के उस अभिप्राय रूप अर्जुन को देख सकते तो आपको पता लगता कि ये अपनत्व राग द्वेष ममत्व इन सब की धाराओं के चलते समय भी अभिप्राय किसे कहते हैं? अभिप्राय। अभिप्राय अभिप्राय कौन सी वस्तु का नाम है? अभिप्राय कौन सी सिद्धि का नाम है? अभिप्राय की सिद्धि में ऐसी क्या बलवत्ता है? अभिप्राय की सिद्धि में ऐसा क्या गुण है कि युद्ध की अक्षिणी सेना के बीच में खड़ा हुआ अर्जुन भी वैसा ही प्रतीत होता है जैसा दया धर्म परोपकार करता हुआ अर्जुन प्रतीत होता है। ऐसे अभिप्राय की गजब की क्या लीला है? ऐसे अभिप्राय की गजब की क्या शक्ति है कि युद्ध में गर्जना करता हुआ वाला अर्जुन और बाहर में धर्म रूप आचरण करता हुआ अर्जुन, सुबह का अर्जुन युद्ध क्षेत्र वाला, शाम का अर्जुन युद्ध क्षेत्र वाला, दोनों अर्जुन एक ही हैं। दोनों अर्जुन एक ही हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो न युद्ध करते समय वहां है और न परोपकार करते समय वहां। क्या आप उस अभिप्राय को देख सकते हो? अभिप्राय को देखने की बात कर रहे हैं। क्या आप उस गूढ़ अभिप्राय को पकड़ सकते हो? क्षयोपम ज्ञान और जानकारी की चर्चा को सुनना बहुत अलग बात है। अनंत अपने अंतर में उस अभिप्राय को पकड़ना बहुत अलग चीज है। अपने अंतर अभिप्राय को
अंतर चतुष्टय में अपने गायक को, अपने शुद्ध अभिप्राय को पकड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई बिरला भव्य आत्मा ही अपने अभिप्राय को पकड़ सकता है। मात्र अभिप्राय को पकड़ना, क्या पकड़ सकते हो? ये राग भाव चलते समय, राग भाव अपनत्व भाव के चलते समय आपके अभिप्राय में क्या है। यदि आपके अभिप्राय में वही मिथ्या परिणति सत्य है, शाश्वत रूप झलक रही है, राग के काल में, अपनत्व के काल में भी यदि आपके अभिप्राय में भी, आपके मूल में भी लक्ष्यभूत स्वीकारता रूप वो राग ही का परिणाम है, तो आप उस समय मिथ्या परिणति सहित परिणमित हो रहा राग की धारा में। और मिथ्या परिणाम, मिथ्या अभिप्राय सहित राग की धारा में परिणमित होना मतलब घोर संसार का अंत करना है। चाहे वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मिथ्यात की परिणति सहित बह रहे हो राग की धारा में, लेकिन अर्जुन भी राग की धारा में बह रहा है, लेकिन वो मिथ्यात की परिणति के साथ नहीं बह रहा, वो सम्यक की प्रतीति के साथ बह रहा है। आप बताओ तो भगवान अंतरात्मा से स्वीकार करके बताओ। शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम जय के विभव्यत सम्यक्त शुद्धम। आचार्य भगवान तारंतरन स्वामी जी मालारोहण जी की अंतिम गाथा में कह रहा है कि जय जितने भी अनंत सिद्ध परमात्मा जितने भी हुए हैं, जिन्होंने भी मुक्ति में प्रवेश किया है, उनके अभिप्राय में एक लक्ष्यभूत रहा है, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करना। एक ही अभिप्राय रहा कि मेरे अंतर में अनंत सिद्ध शुद्ध स्वभाव है, निवास कर रहा है मेरी चेतन शक्ति में। एक ही अभिप्राय रहा उनके चित्त में, और ऐसे अभिप्राय के सहित उनको राग धाराएं भी उत्पन्न हुई है, मोह धारा भी उत्पन्न हुई है, काम धाराएं भी उत्पन्न हुई है, युद्ध के परिणमन भी घटे हैं। लेकिन ऐसे मंगल अभिप्राय के होने से, ऐसे मंगल सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, अपने हृदय में से शुद्ध सम्यक्त का बहुमान होने से, शुद्ध शाश्वत शक्ति के गुणों की ग्रहण करने की शुद्ध भावना में, अभिप्राय में बसा होने से, अभिप्राय में मुझे तो अपने शुद्ध स्वभाव मात्र को ग्रहण करना है बस, ऐसा मंगल में अभिप्राय होने से वह भव्य आत्मा जय के भी भव्यत्व सम्यक्त शुद्धम, शुद्ध सम्यक्त से सुशोभित वह भव्य आत्मा युद्ध के मैदान में भी गायक में है, गायक स्वभाव में है, और आत्मचिंतन करते हुए भी गायक में है, गायक स्वभाव में है। दयादान शुभ परिणतियों का परिणमन करते हुए भी वो गायक में है, ज्ञान में है। उन्हें शुभ अशुभ से कोई लेना देना प्रयोजन नहीं, उन्हें प्रयोजन तो अपने शुद्ध स्वभाव के जो अभिप्राय में उत्पन्न हुआ है उस शाश्वत चेतन त्रिकाली भगवान आत्मा से, उस शाश्वत चेतन त्रिकाली भगवान आत्मा से, अपनी अंतर आत्म शक्ति से, अपनी ध्रुव आत्म शक्ति से उनका सीधा संबंध है। आत्मबोध, अहो मैं ब्रह्म स्वभावी भगवान, अपने चतुष्ट स्वभाव का बोध, अपने अभिप्राय में बसने वाला अपना ध्रुव त्रिकाली केवल ज्ञान में स्वभाव। बताओ भव्यात्मा, बताओ, खूब प्रवचन सुन रहे हो, खूब यहाँ 4 टाइम चर्चा हो रही, चारों टाइम सुन रहे हो, सुबह ध्यान कर रहा है, सुबह की चर्चा सुन रहा है, दोपहर में अर्क की चर्चा सुन रहा है, शाम को मालारोहण जी की चर्चा सुन रहा है, 4 टाइम सुन रहे हो भगवान, चार समय ज्ञान उपयोग की महिमा को सुन रहे हो, अनादिनाथ त्रिकाली भगवान आत्मा की महिमा को सुन रहे हो। क्या तुम्हारे अभिप्राय मात्र में रह गया कि बस संसार प्रयोजन भूत नहीं है, विकथाएं प्रयोजन भूत नहीं है, घर गृहस्थी पुत्र परिवार संसार संसारी भाव ये प्रयोजन भूत नहीं है। प्रयोजन भूत रत्नत्रय में अपना टिंकोत्कीर्ण गायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा अपना शाश्वत सिद्ध स्वरूप है। क्या ऐसे सत्य को अंतर आत्म स्वरूप से ग्रहण कर रहा है भव्य आत्मा? लग रही है ये वाणी, जिनेंद्रों की वाणी, अंतर आत्मा को कल्याण की ओर ले जाने वाली, अंतर आत्मा का बोध कराने वाली, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व की गर्जना लगाने वाली, ये जिनेंद्र भगवान की ये देशना।
अभिप्राय की निर्मलता क्या तुम्हारे चित्त में आ रही है? अरे मूर्ख प्राणी, मिथ्या अभिप्राय से तू व्रत महाव्रत भी धारण करेगा ना तो निगोद जाएगा, निगोद 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 जाएगा, निगोद। और सम्यक अभिप्राय के सहित ये तेरा परिणाम भरत चक्रवर्ती जैसा भी घटेगा ना तो भी सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करेगा। मंगल अभिप्राय, सम्यक अभिप्राय, मंगल में मंगल भावना, मंगल में मंगल, शुद्ध में एकदम शुद्ध अपना वीतराग स्वभाव, चतुष्टय वीतराग स्वभाव। तो भैया रुचिकर है या नहीं है? रुचियम ममल सहावम, रुचिकर है या नहीं है अपनी वीतराग शक्ति? रुचियम ममल सहावम, रुच रही नहीं रुच रही अपनी अंतरात्मा, अपनी प्रभुता। चिदानंद घन परमात्मा, चिदानंद घन परमात्मा, चिदानंद घन परमात्मा। अरे भगवान आत्मा एक बात सुनो, बहुत गहरी बात कह रहा है। जिनके अभिप्राय में ऐसा अनंत चतुष्टय में चेतन वीतराग पद उत्पन्न हो जाता है उन्हें फिर दुखी करने में कोई सामर्थ्य नहीं, अर्थात उनकी चेहरे की प्रसन्नता छीनने के लिए फिर कोई कर्मोदय सामर्थ्य नहीं रहता। उनके चेहरे की खिलखिलाहट कोई छीन नहीं सकता, उनके चेहरे का प्रकाश कोई नहीं छीन सकता। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि वो शुद्ध आत्म शक्ति में जगमगा रहा है अभिप्राय। अब भैया यहाँ कोई प्रश्न करेगा, रामचंद्र जी जब मुर्दा को लेके घूम रहे थे तो भैया उनके चेहरे पे तो सल और चिंताओं की रेखा दिख रही थी, अपने भाई के प्रति रुदन जैसे परिणाम दिख रहे थे। आप कह रहे चेहरे पे सल नहीं दिखेगी, सिकन नहीं दिखेगी। हमने तो रामचंद्र जी को देखा है, वो तो चेहरे पे सल चिकन की बात कर रहे हो, पूरी सल सिकन थी। वो तो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि ये लक्ष्मण कहाँ चला गया। आप सल और चिंता की बात कर रहे हो, सिकन की बात कर रहे हो। उनका चेहरा ही पूरा लटका हुआ था, उनका तो चेहरा ही पूरा लटका हुआ था भगवान। अब आप बताओ भगवान आत्मा क्या करना चाहते हो? क्या 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 विचार है आपका? आप कह रहे हो कि जिसके अमंगल अभिप्राय में अनंत चतुष्टय में शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम ऐसी भव्य आत्मा के शुद्ध सम्यक की जहां उपलब्धि हो जाती है वहां प्रसन्नता, चित्त में आनंद और रोमांच के अलावा कुछ नहीं रहता। क्योंकि समरस घटाघटी मंगल अभिप्राय उत्पन्न हो गया, स्वभाव का त्रिकाली का अंतर आत्म स्वभाव की अनंत चतुष्टय में शक्ति का अभिप्राय प्रकट हो गया। अभिप्राय में अपना ध्रुव परम्परा में ज्ञायक तत्व बस गया, तो अब वो अभिप्राय के कारण से अंतर में समरस की घटाघटी प्रारंभ हो गई। पता भी नहीं लगा उपयोग को। अंतरात्मा अपने आत्मा के रस को ले रही है, धीरे धीरे पी रही है। अंतरात्मा अपने आत्मा के रस को ग्रहण कर रही है। गलती से भी कोई प्रकाश को छू ले तो वो प्रकाश उसका साथ नहीं छोड़ता। ऐसे ही गलती से भी तुमने शुद्ध स्वभाव को स्वीकार कर लिया है तो अब ये थोड़ा बहुत कर करके तुम्हारे प्रकाश में आता रहेगा, जगमगाता रहेगा। चेतनात्मा मूल पॉइंट पे आ जाओ भैया। सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्थम, शुद्ध सम्यक्त पे आ जाओ। ज्ञान विज्ञान में सम्यक्त पे आ जाओ। चेतन आत्मबोध को जगाओ, आत्मबोध को, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा, ज्ञान के बोध को जगाओ। क्यों प्रमाद होता है चेतन आत्मा? क्यों प्रमाद होता है? क्यों अपनी निशंक निशल्य शक्ति को नहीं देखते? क्यों अपने निशांकित स्वभाव को नहीं देखते? चेतन चेतो, होश में तो आओ। होश 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 होश। देखो लग रही है वाणी छू रही है। अंतरात्मा में यह अभिप्राय की चर्चा छू रही है, नहीं छू रही? या जड़ पत्थर की तरह बैठे हो? अंतरात्मा में अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? अपनी स्वचेतन शक्ति का लक्ष्य।
यदि आत्मन तुम्हें ऐसा अभिप्राय दिखाई नहीं दे रहा, जैसे अभिप्राय की यहाँ वांछना चल रही है, जैसे अभिप्राय को यहाँ उदाहरणों से दर्शाया जा रहा है, जैसे अभिप्राय को यहाँ उद्घोषित किया जा रहा है, यदि वैसे अभिप्राय को यदि तुम नहीं देख पाए तो इस 84 लाख के ऐसे चक्रव्यूह में डूबोगे चेतन। अशुद्ध दर्शन सहित, मिथ्या दर्शन सहित, मिथ्या परिणति सहित ऐसे घोर धरातल में जाएगी तुम्हारी आत्मा, जहां से लौट के वापस नहीं आएगी। ग्रहण कर लो, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, जय के विभव्यत सम्यक्त शुद्धम। ग्रहण कर लो, जय सिद्धि, जय सिद्ध अनंतम मुक्ति प्रवेशम। ग्रहण कर लो चेतन आत्मा, क्या यही मैं अनंत चतुष्टय में परमात्मा सत्ता हूं। इसको स्वीकार कर लो ना, स्वीकृत कर लो, स्वीकृत कर लो, स्वीकृत कर लो कि मैं चिदानंद घन परमात्मा। देखो भैया, मालारोहण जी तो हो गई, और अंत में गुरुदेव जाते जाते ये शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुणमालिका और देगा। शुद्धात्मा के गुणों की गुणमालिका को और बताएगा कि भैया शुद्धात्मा तुम्हारा चेतन स्वभाव तुम्हारे अंतर में, शुद्धात्म शक्ति को और स्पष्ट कर गए कि भैया ग्रहण करने योग्य है तो तुम्हारे लिए शुद्ध गुणों की रत्नत्रय की गुणमालिका है। अपना शुद्ध बुद्ध अनंत चतुष्टय में स्वभाव है ग्रहण करने योग्य। गुरुमास तो एकदम स्पष्ट अभिप्राय देगा, अभिप्राय शुद्ध अभिप्राय देगा। लेकिन भव्यात्मा, क्या अपन ऐसे ज्ञान उपयोग की आराधना करते हुए, ऐसी आत्म रुचि को लगाते हुए, ऐसे तत्व का मंथन करते हुए, ऐसी वीतराग वाणी को अपने हृदय कंठ में विराजमान करते हुए, क्या अपने अंतर में इतनी अभिप्राय की निर्मलता उत्पन्न हो रही है? निश्चल और निर्द्वंद हो रहा है उपयोग, कहीं कुछ नहीं है, सब पुण्य पाप की माया है। जो होगा जहां हो रहा होगा, भ्रम भ्रांति अज्ञान माया में हो रहा होगा। मैं तो अपने में मस्त हूं, मदमस्त हूं, मस्त हूं, मदमस्त हूं, मस्त हूं, मदमस्त हूं। है या नहीं अपने स्वभाव से प्रीति? है या नहीं अपने वीतराग पद से प्रीति? है या नहीं अपने अंतरात्म शक्ति का बोध? अरे एक बार चेतना को अपने अभिप्राय में बसा के देख मूढ़ जीव, एक बार अपने लक्ष्य में अपने परमात्मा स्वभाव को लाके रख। अर्जुन जैसे युद्ध में खड़ा होगा तो भी तुझे जीवन में कोई हरा नहीं सकता। एक बार अपने अभिप्राय में अपने शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, अपने शुद्ध गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करने का भाव, चेतन शक्ति को ग्रहण करने का भाव उत्पन्न कर। एक बार अंतरात्मा से, एक बार अंतरात्मा से, एक बार अंतरात्मा से अपनी चेतन शक्ति को ग्रहण करने का एक अभिप्राय मात्र ग्रहण करके मुझे अपनी चेतना के अलावा कुछ ग्रहण करना ही नहीं है। मैं अपनी चेतना के अलावा और कुछ ग्रहण करना ही नहीं चाहता। मुझे अपनी चेतना के अलावा कुछ प्रिय ही नहीं है। एक बार ऐसे शुद्ध अभिप्राय को ग्रहण कर चेतन आत्मा। एक बार यदि शुद्ध अभिप्राय, ये मंगल अभिप्राय, ये निर्मल अभिप्राय तेरे अंतर आत्मा में जन्म लेके आ गया, एक बार इस सिद्ध सत्ता, शुद्ध सत्ता के प्रति तेरी भावनाएं प्रकट होने लगी। तूने जान लिया कि लक्ष्यभूत परमात्मा यही है, लक्ष्य मनाने योग्य, ग्रहण करने योग्य अपनी शुद्ध चेतना ही मात्र है। बस अपना शुद्ध दर्शन ज्ञान है, शुद्ध चारित्र है। एक बार ये तेरा अपनापन अपने अभिप्राय में अपने आत्मा से जुड़ गया तो फिर राग की परिणतियां भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। भैया अपनेपन की भावधारा जो आ रही ना, पर में अपनेपन की भावधारा, राग परिणाम, ये अपनेपन का परिणाम, ये ममत्व का भाव भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ममत्व का भाव अपनी शक्ति से उखड़ जाएगा, मोह का भाव अपनी दर्शन मोह की कर्म प्रकृति से क्षय हो जाएगा, और महा अभिप्राय में मंगल शक्ति का जन्म होगा। और मंगल शक्ति कहेगी कि देख तू शुद्ध है, तू बुद्ध, तू मुक्त है। वो मंगल में शक्ति कहेगी कि देख तेरा चेतन चमत्कार तुझ में प्रकाशमान हो रहा है, चल अब तू सिद्धि और मुक्ति में। कोई कर्म हथेली लगा के तुझे रोक नहीं सकते संसार में, बल्कि उन कर्मों को अपनी सत्ता को कम करना ही पड़ेगा। उनकी स्थिति घटेगी घटेगी, अनुभाग तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन उनका स्थिति घटेगी। पुण्य की स्थिति भी घटेगी, पाप की स्थिति भी घटेगी।
अनुभाग बढ़ सकता है, फल देने की क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन उनकी स्थिति, उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। चेतन आत्मा अपने चिदानंद तत्व का बोध तो जगाओ अब तो अपनी अंतरात्मा का बोध, अपनी ज्ञायक शक्ति का बोध। मैं चिदानंद घन चेतन तत्व भगवान आत्मा। भैया ये मालारोहण जी की अंतिम गाथा का अमृत है। ये तुम यदि इस सत्य को नहीं पी पा रहा है, इस सत्य को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो ये समझना कि मुझसे बड़ा अभागा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, तीनों लोकों में कोई नहीं है। यदि इस अभिप्राय को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, जिनेन्द्र भगवान की इस वाणी को, इस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो समझना मुझसे बड़ा अभागा, मुझसे बड़े, मेरे से बड़ी वांझ चेतना और किसी की नहीं है। वांझ चेतना का अर्थ समझ रहा, अभव्यता, अर्थात ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने के बाद भी जिनका हृदय नहीं पिघल रहा, उनको चोट मारने के लिए ये शब्द कहा जा रहा है, उनकी अंतरात्मा को धक्का मारने के लिए बात कही जा रही है कि जिनके अंतर में ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने के बाद, ऐसे अभिप्राय की, निर्मल अभिप्राय की, ऐसी अंतर आत्म चतुष्टय की ऐसी शक्ति को जानने के बाद भी जिनके अंतर में कोमलता नहीं आ रही, हृदय में मृदुता नहीं आ रही, जिनके हृदय में स्वीकार नहीं हो रहा कि मैं परमात्मा मात्र हूं, मुझे परमात्मा शक्ति मात्र को ग्रहण करना है, जिनके अंतर में ये अंतर शक्ति का बोध नहीं हो रहा, वह जीव चतुर्गति यात्रा में परिभ्रमण कर रहा है। 4 गति 84 लाख योनियों में उनका जीव भटक रहा है, और ऐसे 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने वाले वह जीव आत्मा, वे अर्जुन को क्या जाने, वे भरत चक्रवर्ती को क्या जाने, वो रामचंद्र को क्या जाने, वो क्या जाने बाहुबली और भरत क्या थे, वो क्या जाने कि अरिहंत भगवान क्या होते हैं, वे क्या जाने कि आत्मा का लक्ष्य क्या होता है, वो क्या जाने कि आत्मा के अभिप्राय में क्या शक्ति है, वो क्या जाने कि सत्य की भव्यता क्या होती है और शुद्ध सम्यक रत्न क्या होता है, वो क्या जाने कि आत्मा परमात्मा किसे कहते हैं। जिनके अंतर में खोलता हुआ जो निकलता है कि मैं तो वो परमात्मा शक्ति हूं, जिनके अंदर में ऐसी अंतर ज्वाला प्रकट होती है, ज्वाला, धगधगती हुई ज्वाला, कि अशुभ का परिणमन चल रहा है तो क्या हुआ, पुण्य का उदय चल रहा है तो क्या हुआ, लाभ हो रहा है तो क्या हुआ, हानि हो रही तो क्या हुआ, सब पर्याय में घट रहा है, परिणमन में घट रहा है, सब पर में घट रहा है, सब पर्याय में घट रहा है, सब परिणमन में घट रहा है। लेकिन मैं तो पर्याय परिणमन से अतीत, जैसे अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में भी अपनी स्वसत्ता के आनंद में थे, वैसे ही मैं ज्ञायक चतुष्टय स्वभाव भगवान आत्मा इन कर्मों के युद्ध क्षेत्र में भी, घर गृहस्थी पुत्र परिवार के बीच में भी, मैं भी अपनी शुद्ध चेतना मात्र में स्थिर हूं। बस अभिप्राय की बात कर रहा हूं मैं। भाव, ऐसे भाव हो या नहीं हो, भाव तो अपने आप होंगे। क्या ऐसा लक्ष्य आपके अंतर आत्मा में है? क्या ऐसी भावना आपके अंतर में है? क्या ऐसा लक्ष्य आपके अंतर में है? लक्ष्य कि मैं चतुष्टयवंत आत्मा हूं, अनंत चतुष्टयवंत। जिनके अंतर में ऐसी अंतर आत्मा का धधकता हुआ पुरुष उछलता है, जिनकी अंतर आत्मा में ऐसी अंतर आत्मा शक्ति की ज्वलंत क्रांति प्रकट होती है, वे आचार्य तारन देव की मालारोहण की अंतिम गाथा को अपनी भूमिका पात्रता अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। वे श्रावक पी जाते हैं इस अमृत को, गुरुदेव की इस वाणी को पी जाते हैं, बिना बुद्धि की शंका लगाए, बिना भेद करे, बिना बकवास करे, बिना कोई आड़पेच लगाए, बिना मन वचन काहे की युक्ति लगाए, बिना कोई भी प्रपंच करे, बिना कोई भी बुद्धि के, वे पी जाते हैं सत्य को। क्या सत्य को पी जाते हैं? कि जो अनंत सिद्ध भगवंतों ने मुक्ति में प्रवेश करने के लिए किया है, वो एक ही कार्य है। क्या? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गयतम। अपने शुद्ध स्वभाव के अनंत गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करने वाला ही जीव वर्तमान में भी अनंत धन संपदा से संपन्न होता है, लेकिन उसे कांच के टुकड़े रूपी धन संपदा से कोई मतलब नहीं रहता। अपनी चेतन धन संपदा से संपन्न रहता है, और जिनेन्द्र होने के बाद भी अनंत धन अनंत 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 संपदा से संपन्न रहता है। एक बार आत्म संपन्नता प्रारंभ हुई, एक बार आत्म आनंद प्रारंभ हुआ, एक बार वीतराग चतुष्ट स्वभाव की स्वानुभूति हुई, ज्ञान में ज्ञान का रमणता रूप प्रसाद बढ़ा, तो भैया ये ज्ञान और ये ज्ञानी साधक
सदैव आनंद और निराकुल सुख में रहते हैं, सदैव अधिकतर निराकुल और आनंद के सुख में रहते हैं। क्यों रहते हैं भैया, क्यों रहते हैं, क्यों रहते हैं? इनके पास तो 6 खंड का राज है भरत चक्रवर्ती के पास, लेकिन इतना समय कहाँ से मिल गया कि निराकुल और सुख और आनंद में रहते हैं? अरे भैया, उनके अंतर में जो अंतर ज्ञान में जो उनके एक ही अभिप्राय बैठा है ना, अपने शुद्ध स्वभाव शुद्धात्मा का, अपने ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा का, उस अभिप्राय के बल पे वह ज्ञायक ही रहते हैं, अर्थात शुद्ध सम्यक उनके हृदय में निवास करता है। भगवान 5 मिनट और बस गाथा पूरी हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, गाथा निकल जाएगी, गाथा निकल जाएगी माला रोहन जी की, गाथा पूरी हो जाएगी। और यदि गाथा पूरी हो गई और आप गुरु आशीर्वाद नहीं ले पाए, यदि ये गाथा चली गई और आप तारण तरन स्वामी जी के समोशरण का प्रसाद नहीं ले पाए, माला रोहन जी की अनुभूति को ग्रहण नहीं कर पाए, माला रोहन जी जिस लक्ष्य से आचार्य तारण तरन जिन देव ने भव जीवों को प्रदान करी थी, यदि उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए, तो अनंत घोर संसार सागर में झूलना पड़ेगा, तुझे रोना पड़ेगा अनंत चतुर्गति की यात्रा में। याद रख चेतन, अपनी आत्मशक्ति का विस्मरण करने का परिणाम अनंत अनंत दुर्गतियों में गमन करना है, अनंत अनंत दुर्गतियों में गमन करना है, अनंत दुर्गतियों में गमन करना है, अनंत दुर्गतियों में गमन करना। ये अपनी चेतन शक्ति को ध्यान रखो, ये अपनी अनंत ज्ञान में शक्ति का स्मरण, अपनी अंतरात्म शक्ति का बोध, अपने चतुष्टय में स्वभाव की महिमा अंतर से आए तो कोई काम बनेगा। चेतन जागो, अपने अतीन्द्रिय आनंद निरतिरेक आनंद को पहचानो। देखो गाथा जा रही है, शब्द भी बंद कर रहा है, बस हो गया टाइम, लेकिन शब्द भाषा वर्णा विला रही है, संयोग भाषा वर्णा विला रही है, संयोगी परिणमन विला रहा है, लेकिन भगवान आत्मा सुनो तो, सुन तो लो, संयोगी परिणमन विला रहा है, संयोगी भाव परिणमन विला रहा है, लेकिन ये चेतन शाश्वत ध्रुव वीतराग शक्ति, ये आत्मा तो जहां का तहां स्थिर है, वीतराग प्रकाश तो जहां का तहां स्थिर है, शुद्ध स्वरूप की गुण मालिका का अनंत स्वामी है, सिद्ध स्वभाव, ये शुद्ध आत्मा तो जहां का तहां स्थिर है। चेतन आत्मा इसके निकट रह के, इस शुद्धात्म स्वभाव के निकट रहते के, इसके एहसास के निकट रह के, इसकी अनुभूति के निकट रह के तुम इसको अपने अनुभव से सिद्ध कर सकते हो, अपनी अनुभूति से सिद्ध कर सकते हो। काय के निकट रह के भैया? अपने निज शुद्ध ज्ञायक परमात्मा के निकट रह के भैया, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। देखो भैया, चेत जाओ, देखो बहुत अमृत में वचन है ये, जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना है ये, माला रोहन जी का अंतिम आशीर्वाद है, बिल्कुल अंतिम आशीर्वाद है। जय सिद्धिनंतम, जय सिद्धनंतम, सिद्धि नहीं, सिद्धि बोलने में आता है सिद्धि प्राप्त, लेकिन गाथा में है जय सिद्धनंतम मुक्ति प्रवेशम। जितने भी सिद्ध हैं, जिनने भी मुक्ति में प्रवेश किया है, वे सभी शुद्धम स्वरूपम गुणमालिकम, एक ही काम करते हैं भैया। मर जाएंगे लेकिन अपने अभिप्राय में सम्यक्त को नहीं छोड़ेंगे। जय के भी भव्यत्व सम्यक्त शुद्धम ते जानती मोक्षम कथितम जिनेन्द्र। और जैसे जो अपने ऐसे हृदय से, जो अपनी अंतर आत्मा से ही परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो अपनी अंतर आत्मा से ही अपने चेतन में गुण स्वभाव ज्ञायक स्वभाव से प्रेम करते हैं, जो अपनी अंतर रुचि से ही उस वीतराग शक्ति का अनुमोदन करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, वे भव्य जीव वे जाएंगे मोक्ष को, एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त करेंगे, एक क्षण में परम आनंद को उपलब्ध करेंगे, एक क्षण में सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करके इस चतुर्गति की यात्रा का अंत कर देंगे। वे अनंत स्वरूप के रसिक, अनंत ज्ञान स्वभाव में लीन होने वाले वे भवजीव अपने ही परमात्म स्वभाव के अनंत बोध में, अपने ही ज्ञायक स्वभाव के अनंत बोध में मद मस्त अपने ही अनंत चतुष्टय, अपने ही अनंत सुख का प्रकाश करेंगे। भगवान आत्मा बस 3 मिनट और बचे, 9:27 होगा, 30 पे देशना का काम पूरा हो जाएगा।
देशना कहने का काल पूरा हो जाए। 1-2 मिनट ऊपर बोल देंगे, इससे ज्यादा कब तक सुनोगे आत्मा। अर्जुन की चर्चा सुनते हो, भरत की चर्चा सुनते हो, राम की चर्चा सुनते हो। अरे हमने तो रावण तक की कथा सुना दी तुम्हें, रावण की चर्चा सुनते हो, लेकिन अपने अंतरात्मा के शुद्ध स्वभाव को, अपने अंतर लक्ष्य को ग्रहण नहीं करते। और जब तक रावण नहीं बनते तुम, रावण था वो रावण जिसने भैया जीवन भर धर्म का पालन करा, एक अपराध के कारण से, वो भी अपराध भी अपराध जैसा नहीं हुआ। सिर्फ एक अहंकार के कारण से वो, क्योंकि पति नारायण था ना, दुर्गति में जाना ही था, लेकिन उसने अपने सम्यक्त को नहीं छोड़ा, अपनी निधि को नहीं छोड़ा, अपने चेतन स्वभाव को नहीं छोड़ा, अपने आत्म प्रकाश को नहीं छोड़ा। आज नरकों में भी समरज घटाघटी, जैसे राजा श्रेणिक क्षयिक सम्यक दर्शन की घटाघटी पहले नरक में कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है। राजा श्रेणिक को निरंतर शुद्ध स्वभाव की घटाघटी हो रही है, और रावण को क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होने के कारण से बार बार अंतराल के बाद घटाघटी हो रही है, लेकिन घटाघटी में कोई अंतराय नहीं है, अर्थात अंतर नहीं है, घटाघटी एक समान हो रही है, बस क्षयिक सम्यक्ति को निरंतराल है और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को समय समय पे है, समय समय पे है। दोनों एक जैसे अभूतपूर्व आत्मा के रस को पी रहे हैं। काय की महिमा, अभिप्राय की निर्मलता की महिमा, चेतन आत्मा, शुद्ध अभिप्राय की निर्मलता की महिमा। अरे अंत में कह रहा है, बिल्कुल लास्ट शब्द समझो आप, 4 लाइन का उपदेश सुन लो, बस 4 लाइन का उपदेश। भैया क्या है? जय सिद्ध नंतम मुक्ति प्रवेशम, 1 लाइन, कि जितने भी अनंत सिद्ध मुक्ति में प्रवेश करके गए हैं, कर रहे हैं, करेंगे, वे सब शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। दूसरी लाइन, कि उन्होंने अपने शुद्ध स्वभाव की गुणों की गुणमालिका को मात्र ग्रहण किया है। तीसरी लाइन, वे जय के भी भव्यत सम्यक शुद्धम, बस वे ही शुद्ध सम्यक के धारी भव्य जीव हैं जिन्होंने इसे गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करने का लक्ष्य मात्र बना लिया है। चौथी लाइन, ते जानती मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं कि वह भव्य जीव मोक्ष में ही जाएंगे। इन 4 लाइन के उपदेश में पूरा जीवन चारित्रार्थ होता है आपका, कि आप अपने अंतर चतुष्टय स्वभाव को कितना स्नेह से, आपके अभिप्राय में कितना अपना स्वभाव मात्र। भैया जिनके अभिप्राय में जितनी गहराई से अपना स्वभाव है, वे उतनी जोर से ललकारते हैं इन कर्मों को, भयभीत नहीं होते, डरते नहीं हैं, शंका पैदा नहीं करते, और निशंक होकर कहते हैं कि मैं तो त्रिकाली गायक परमात्मा शिव स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मेरे अनंत चेतन प्रकाश को दबाने वाली कोई शक्ति इस ब्रह्मांड में दूसरी नहीं है। ऐसे आत्म छाल, ऐसे वीतराग तत्व में छलांग लगाने वाले, ऐसे आत्म चेतन ध्रुव परिणति में छलांग लगाने वाले, ऐसे ज्ञान विज्ञान की अमृत में देशना में रंजायमान होने वाले ए मोक्ष मार्ग के पथिक, बस ये सम्यक दृष्टि श्रावक स्वयं अपनी सिद्धि और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं। भैया बस अब इतनी सी विनय भक्ति, इतना सा बहुमान, इतना सा आधा सत्कार कर लो इस गुरुवाणी का। भैया ऐसी जिनेन्द्र भगवान की अमृत में ये मालारोहण की दिव्य देशना, ये मंगल अभिप्राय, ये चिदानंद की ये वाणी, ये आत्म कल्याण हितकारणी ये दिव्य ध्वनि, ये सम्यक ज्ञान प्रकाशक, ये ज्ञान ज्योति, ये तारन तरन उपदेशक, ये वीतराग मार्ग अपने हृदय कंठ कमल में भी उत्पन्न हो, अपन भी इस महाज्योति में रंजायमान होके, इस ज्ञान ज्योति में रत होके अपन भी अपने सिद्ध मुक्त स्वभाव की अनंत महिमा के साथ अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सत्कृपा तारण तरण मल्लाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय।